आज हम हस्तरेखा के द्वारा व्यक्ति की उम्र की रेखा किस प्रकार हो। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप लड़के हैं तो राइट हैंड और लड़की हैं तो लेफ्ट हैंड में जानकारी देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। यह रेखा अगर टेढ़ी मेढ़ी छोटी हो, छिन्न भिन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि मात्र रेखा और पितृ रेखा सुंदर और स्पष्ट हो तो मनुष्य को माता पिता का सुख प्राप्त होता है। जिस जगह पर यह रेखा कटी हो वहां पर माता पिता का उस वर्ष में वियोग होता है। अगर जीवन रेखा अति वक्र हो मतलब टेढ़ी हो, दोस्तों आयु रेखा लंबी स्पष्ट हो, अति सूक्ष्म में थोड़ी अन्य रेखा से कटी न हो, इसमें किसी प्रकार की रेखा काट नहीं रही हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव चरित्र अच्छा माना जाता है। लेकिन यही अगर यदि मलिन हो या थोड़ी काली हो पितृ रेखा या रेखा छिन्न भिन्न हो तो ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि वाला होता है, दुर्बल शरीर का होता है, बात बात पर वाद विवाद करने वाला होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और अहंकारी भाग्यहीन दुख से जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यह रेखा जिस जगह कट रही हो उस वर्ष सांसारिक और शारीरिक रूप से कष्ट का और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि रेखा छिन्न भिन्न हो मतलब कि कहीं ठीक हो कहीं अस्वस्थ रूप से हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में खाना पीना रहना अस्वस्थ रहता है, चंचल स्वभाव का माना जाता है। यदि पितृ रेखा लघु हो ऐसे में मनुष्य की आयु अल्प मानी जाती है। वही अगर दोनों रेखा मनुष्य में एक हो तो मनुष्य रोगी कहलाता है। जीवन रेखा को पितृ रेखा बोलते हैं और मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा बोलते हैं। यदि मणिबंध से निकलकर गुरु पर्वत पर शुद्ध रेखा चली आ रही है तो मनुष्य कुछ अभिलाषी या बड़ा अभिलाषी और कार्य करने वाला होता है, अपने जीवन में लंबा सुखी जीवन जीने वाला होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है और परोपकारी होता है और ऐसे जातक कृतज्ञ होते हैं। इसी स्थान से कोई रेखा उठकर पितृ स्थान पर जाए वह व्यक्ति किसी स्त्री का या स्त्री द्वारा उत्तराधिकारी बहुत सारी संपत्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है। यदि पितृ रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्र स्थान पर चली जाए तो मनुष्य शेष जीवन में स्त्री धन इकट्ठा धीरे धीरे विनाश हो जाता है। यदि पितृ रेखा को स्वास्थ्य रेखा काट रही हो तो चंद्र स्थान तक चली जाए तो व्यक्ति मूर्ख जड़ बुद्धि क्लेश उत्पन्न करने वाला होता है और सारी संपत्ति को डुबो देता है। आयु रेखा मतलब कि मात्र रेखा और एक रेखा काट रही हो तो उसी वर्ष प्रमाण माता पिता भग्न कर रही हो वियोग हो जाता है। इसी स्थान पर शुद्ध रेखा मतलब कि पितृ रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर रेखा चली जाए तो ऐसे जातक सम्मान प्राप्त करते हैं। यदि आयु रेखा बिना जंजीर के या टेढ़ी मेढ़ी हो, बिना कहीं कम या ज्यादा दिखने वाली रेखा हो तो ऐसे जातक दीर्घायु दिखते हैं। जहां मणिबंध से आयु रेखा निकल रही हो स्पष्ट रूप से, यदि आयु रेखा टूट गई हो तो अल्पकाल को दिखाती है मतलब कि अकाल मृत्यु को दिखाती है। ये पूरे लाइन को 100 भागों में बांट दें तो जिस स्थान पर रेखा काट रही हो वही स्थान पर अकाल मृत्यु का कारक होता है। यदि आयु रेखा काली हो तो ये भी अच्छी नहीं होती है। यह सब रेखाएं कम आयु को दर्शाते हैं। यदि जीवन रेखा स्पष्ट हो अंगूठे के नीचे से निकलकर वह सीधा मणिबंध रेखा पर पहुंचे तो ऐसे रेखा को सिद्ध रेखा बोलते हैं और ऐसे जातक की आयु लंबी होती है और ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली भी माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।